खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस समय भाई हल्का नरवाना के कैड़न गांव में, हाँ, और कैड़न गांव में कल इतना बड़ा जो नुकसान है वो होया है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कम से कम भी करीबन 125 और 150 किल्लियाँ का बीच में इस तरह की जो भयंकर आग लगी थी। पूरा जो दांग है वो ख़राब हो गया। तो आप इस हिसाब से देख लो भाई कितना ज़्यादा नुकसान रहा होगा, बहुत ज़्यादा। और मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई किस तरह का सारा सौदा की राख होगी। देखिए किस प्रकार के सारा सौदा ये दिखाइए भाई रहे कितना तगड़ा लग रहा था। जो एक छोटा सा कूड़ा बच रहा है मैं वो दिखाऊंगा भाई कितनी तगड़ी यह फसल लग रही थी। और के कुछ उसके बाद में जो 125 से 150 किल्लियाँ का नुकसान होया है। और जो यहाँ के मालिक हैं उन पर भी देखो भाई कितनी बढ़िया पाक रही थी गेहूँ, यूँ कूड़ा बच रहा है बस। और बातचीत करांगे और इनका जानने की कोशिश करांगे पूरे जो यहाँ के जो किसान हैं। देखिए सारा का सारा जितना भी कैमरा की नज़र जहाँ तक भी जावे है, जहाँ तक भी कैमरा की नज़र जावे है, सारा का सारा जड़कन खाक हो गया भाई। 6 महीने की फसल जिसका ऊपर किसान बड़ी उम्मीद लगा के न बाट देखा है और हर वो चीज़ का जो आंकलन करा है कि भाई फसल आवेगी तो या करांगे तो इस तरह का हो गया। भाई साहब आइयो, बढ़िया आइयो। राम राम भाई। राम राम भी हो। अपना नाम क्या है? मेरा नाम संदीप भाई। कैड़न तय हो आप? ना मैं सुरेंद्र का बन जाऊँ जांडली से। अच्छा जी। तो आपने कल की घटना का पता चलिया? हाँ पता चलिया जब भी आज आए हैं सोनू भाई। तो उरा मौका पे किसान ना तो पूछांगे कि भाई के कुछ है। भाई ने तो इस घटना का नहीं बेरा कड़ा था कि कुछ शुरुआत हुई थी क्या कुछ? ज़्यादा जानकारी डिप्ले क्यों नहीं मेरा भाई। हाँ तो ओड़ा तो जानकारी लेवांगे भाई। सारा सौदा जल गया तो आँच तो आवेगी भी। देख लो भाई इस टाइम पे ज़रूरत है तो इन किसाना थी इस फसल का पूरा जो मुआवजा है उसकी है, क्योंकि 100% नुकसान हो चुका है। एक दाना नहीं इनका बचा है इस खेत में। तो बहुत बुरा हाल होया है। देख लो भाई जमा सब कुछ ख़त्म हो गया है। करीबन 125 किल्ले ख़राब हुए हैं, ख़त्म हो गए हैं जड़कन। और इसे डरता है आसपास का जो एरिया में है वो कंपाइन भी चालू कर रखी है। उस साइड देख लो आप। तो उन तो पूछांगे, एक बार पॉज कर ले। तो हमारे साथ में जो पीड़ित किसान हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, बातचीत करांगे उनसे। राम राम जी। राम राम। नाम बता दो अपना एक बार। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, आग बहुत ज़्यादा भयंकर थी। कल वीडियो देखी है जो लगभग सारा सोशल मीडिया पर फैली हुई है। तो के कुछ लग गया अपना कारण के रहे हैं और कहाँ तक स्टार्ट हुई थी? इसका कारण का नहीं मैं मालूम हुआ जी। मैं यहाँ जो पास में खेतों में काम कर रहे थे उनका हमारे पास फ़ोन गया, हम आए यहाँ। उस टाइम तो भयंकर आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी। और पास गांव से भी और हमारे गांव के भी पूरे जनता ने पूरा प्रयास किया है, भाइयों ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन विकराल रूप के आगे मतलब आदमी की कोई पार नहीं बसावत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दमकल गाड़ियाँ आई है उन्होंने कंट्रोल किया है। तो उस समय तक तो 125 से 150 एकड़ तक लगभग जल चुकी थी। कितनी गाड़ी आई? तो कितनी गाड़ियाँ दमकल दमकल की? गाड़ी की 2 आई है जी। तो दो ना काबू में पा लिया था या गांव के सारे गाँव के कोई? भी साथ में थे जी। तो सारा गांव पानी लेकर निकल लिया? हाँ, ट्रैक्टर भी आगे आगे बाण लग रहे थे, पानी भी साथ में लग रहे थे, साथ में दमकल गाड़ियाँ भी थी। और टोआना से आई थी या टोआना से आई थी, नरवाना से। मैं तो एक बात और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो परला खेत है उसका भी बड़ा सा बचा रह गया है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक तक थी। हाँ, क्योंकि आग कूद से कहती हवा का रुख शायद उस साइड का था। हवा की तो वजह से हवा का रुख इस साइड था भाई। और जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो भी जल गए। इतनी भयंकर आग थी। 20-20, 30-30 फुट के जो लंबे दरख्त थे वो भी सारे के सारे जल गए हैं। और प्रशासनिक अधिकारी आए हैं जी उरा? तहसीलदार साहब आए थे कल। के कुछ बोल कर गए हैं वो? और उन्होंने कहा था भाई हम गर्दौरी कराएंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे सरकार की तरफ से सहायता करने का। लेकिन जो किसान की भरपाई है, देखो जी, साल भर का अनाज घास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, तो क्या तो पशुओं डालेंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे। तो इसलिए सब तो बड़ी बात है भाई। डांगर भी भूखे रह गए, ना तूड़ी नहीं तप्पा। और घर से दाने खान खातर जाए कर दे ना मैं जान पाए। और बहुत ज़्यादा इसमें इसे भी होंगे जैसे 1-1, 2-2 एकड़ के। 1-1, 2-2 एकड़ के तो कई है जी किसान।
तो फिर उनके लिए तो जिनके- मुसीबत हो जाएगी। जो मतलब साल भर से बच्चे ने उम्मीद कर रहे थे भाई अनाज आवागा वो कुछ भी नहीं। तो काफ़ी दर्द भरी भैया घटना रही है और बहुत बड़ा नुकसान है। लगभग कितने मन का एवरेज रही कर दीजिए आई बारी? पिछले साल तो 55-60 की निकली थी जी। इनकी बात थोड़ी एवरेज कम है तो 50 के लगभग की उम्मीद लगा रहे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सारे जितने भी 125-150 किले सारे कालवन गांव के थे, कालवन गांव के थे। क्योंकि इसमें उसका किसी अड़ोस पड़ोस का गांव के भी हों तो ऐसा नहीं। नहीं वो तो कालन का है। अच्छा, हाँ, तो गांव का मुआवजा ती लेकर के रुख है, सारा गांव साथ में खड़े है सारा गांव साथ में खड़े है जी। और गांव का मांग के करो भाई कितना अपना मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा तो जिस तरह मान ले अनाज और घास का मुआवजा पूर्ति तो होनी चाहिए जी। क्यों, पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचा, खाने के लिए नहीं बचा, और साल भर का जो आगे खर्चे फसल के लिए भी, बिजाई के लिए भी खर्चे चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं बचा किसान के पास। तो बिल्कुल कैसे बिजाई होगी आगे तो उसको आड़ती 50-55 का रहेगा। आड़ती भी पैसे उसी समय देगा जब उसका कुछ जाएगा, उसका कुछ गया ही नहीं तो आगे खर्चा भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट पे उम्मीद है। एक बात और है नहीं जी, किसान काची फसल का ऊपर भी बहुत सारे खर्चे करते हैं भाई, क्योंकि उस दिन यूँ लाग गया जो फसल तो आएगी है और यूँ भी कर ले थोड़ा वगना ठूकना कर्जा और यूँ निपटा ले, और जिस तरह तो यूँ घटना घटी है तो सारा का सारा न्यू सोच लो पानी में चले गया। बिल्कुल चला गया जी, किसान के पास कुछ नहीं बचा जी। बिल्कुल बिल्कुल, सिवाय इस तरह के कुछ। तो भाई बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। जो विधायक विधायक थी हमारी कोई सूद नहीं ली अब तक। कोई इस बार हम जेजेपी पार्टी में स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ मैं। मतलब दुष्यंत जी आते भी अपील करांगे हम, और वो शायद हमारी सुने भी गई, अजय जी वाले बात करांगे। लेकिन जो मौजूदा MLA है हमारे पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह जी आली, वो क्यों हमारे गांव के है, वो सभी किसानों से मिलकर गए हैं। लेकिन जो मौजूदा विधायक है उसके पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है भाई। एक मौजूदा विधायक थी, इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है कि भाई 150 किले जल गए, 150 किले जल गए, कम से कम 20 में गणे तो नहीं होंगे, कम से कम 70-75 परिवारों का तो खड़ा नुकसान है। मुँह का निवाड़ा गया, मुँह का निवाड़ा गया जी। और जिम्मेवारी बना है कि विधायक की मौका पर आकर ने यह चीज़ देखा है और आवाज़ उठावे इस चीज़ के लिए और मुआवजा के लिए बहुत तगड़ी मांग रखा है कि भाई इतने किसानों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, उनकी साल भर की जो रोजी रोटी है वह सारी की सारी चली गई है, क्योंकि इसका ऊपर ही सारा जो साल का खर्चा हुआ है वो डिपेंड करे है। खाने के दाने टंकिया में नहीं गलाएंगे तो क्या खाएंगे साल भर। तो इस तरह का शोभा नहीं देता एक विधायक ने, मौजूदा विधायक ने इस तरह की बात शोभा नहीं देती कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया और आके ने न्यू भी को नहीं देखा है कि कड़ा के भीतर है। डिपेंड हो बालक बिल्कुल है, स्कूल में बहुत तेज सारे खर्चे इसे पे डिपेंड हुआ है और सामने में तो कुछ बचता है को नहीं। आदमी ने सोचा है साड़ी में तेरे खर्चे खुर्चे काटिए, साड़ी सारी जड़का ने राख होगी कल ईद के उम्मीद कर। किसान यूनियन की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जोगिंदर नैन जी भी आए थे और हमारे गांव की मीटिंग भी हुई थी। तो उसमें यही उम्मीद लगावा थे कि मान ले जो भी किसान का 1-2 एकड़ का मालिक है उसका तूड़ी की पूर्ति भी करांगे। आपसी सहयोग सरकार करे बहुत बेहतर है, सरकार से तो डिमांड है, आपसी सहयोग में हम तूड़ी का भी कराएंगे उनका। जिस भाई के पास खड़ी है उनकी तरफ से सामाजिक और इसे डरता भाई, क्योंकि सीजन मैं नरी ने सोच लो हर चीज़ का बारूद हो रहा है और इसे वजह से कंपेन भी साइड में लगा दिया, उसका अगला 2 दिन लेट कटावे। लेकिन इस बात है जो यह घटना घटी है इसका डरता है, इसकी भी फसल में अपनी कंपेन लगा दी है, क्योंकि डर बने रहा है जी। एक दिन का न्यूज है, रात कुकर कटा अगला दिन कंपेन लाग जाए। तो भाई देख लो ये नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी भरपाई पता नहीं होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं कह सकते। तो भाई इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे ताकि यह बात ऊपर तक जावे, हरियाणा सरकार के काना तक जावे और कालवन गांव में जो होया इतना बड़ा नुकसान है उसकी भरपाई करवाई जा सके, क्योंकि किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस नुकसान ने झेल ले। उसका इतना बड़ा कारोबार नहीं होता, वो इसके दाने पर निर्भर हुआ है और दाने जड़कर राख हो गए हैं, सारा कुछ है, फसल
का ऊपर ही उसके जो पशु हैं वो डिपेंड करे हैं। लेकिन ये सारा सौदा ख़त्म हो गया है और किसानों को उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ करे। तो अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो और इस वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।